Hello, good morning, and welcome to our new video where we are going to study today or revise today our first topic of the economics, that is micro and the macroeconomics. So, moving towards the topic and revising, if we see that is our topic is introduction to micro and macroeconomics, where we will try to first study what is economics. Basically, economic deals with how human beings satisfy unlimited wants in limited means. If you observe your daily life, we have unlimited wants. We want everything. We want luxury life. We want every single activities to be completed. We want every necessary goods to be completed. But these are unlimited wants. These wants, that is our wants, हमारे इच्छाएं, that cannot be satisfied, हमारी इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं हो सकती। तो ये हमारी इच्छाएं जो है, जो हमारे डेली लाइफ के रिगार्डिंग है, हमें खाने के लिए चाहिए, हमें लग्जरी लाइफ जीने के लिए चाहिए, हमें हमारे बाकी के एक्टिविटीज कंप्लीट करने के लिए हमारी जो इच्छाएं है, हमारी जो मांगे है, वो पूरी कैसे की जाती है? विथ लिमिटेड मीन्स, दैट इज लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज यानी हमारे पास साधन, हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड्स कम है, एंड उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में हाउ वी आर सेटिस्फाइंग, ये सब हमें इकोनॉमिक्स सिखाता है। तो इस साल फॉर द 12th स्टैंडर्ड हम लोग ने इकोनॉमिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, बेसिकली माइक्रो एंड द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? ये माइक्रो इकोनॉमिक ग्रीक वर्ड से डिराइव हुआ है, जिसका एक्चुअल वर्ड है माइक्रोस, MIKROS, एंड उसका मीनिंग है मिलीनियंथ पार्ट। मिलीनियंथ पार्ट यानी सबसे छोटा पार्ट, यानी इंडिविजुअल पार्ट, सिंगल पार्ट। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग है मैक्रो, यानी लार्ज, सबसे बड़ा वाला पार्ट। एक एग्जांपल के लिए मैंने नीचे लिखा है कि एग्जाम्पल फॉर माइक्रो इकोनॉमिक्स इज स्टडी ऑफ अ सिंगल ट्री, एक झाड़ का स्टडी। उसी उसके कंपैरिजन में अगर मैं बात करूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ अ होल फॉरेस्ट। यानी आप यहाँ पे अगर ऑब्जर्व करते हो, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स एक झाड़ के बारे में, एक सिंगल इंडिविजुअल के बारे में बात करता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स पूरे जंगल के बारे में, पूरे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल के बारे में बात करेगा। उसी के तरह अगर हम लोग और एक एग्जांपल ले, तो हम लोग देखेंगे कि ब्रेड, ब्रेड का स्लाइसेस किया जाता है। तो ब्रेड का स्लाइसेस यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे ब्रेड के पैकेट को स्टडी करना, यानी क्या है वो? मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आगे बढ़ेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप देखेंगे। उसके पहले सबसे इजी वाला डेफिनेशन मैंने आपके लिए चूज किया है। मॉरिस डॉब कहते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इन फैक्ट अ माइक्रोस्कोपिक स्टडी ऑफ द इकोनॉमी। आपने माइक्रोस्कोप देखा होगा, हम लोग माइक्रोस्कोप से साइंस के वेरियस एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं, एंड दैट एक्टिविटीज परफॉर्म करते टाइम हम लोग ने देखा है कि माइक्रोस्कोप हमें सबसे सेल, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द बॉडी भी दिखा देता है। वैसे ही ये माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? हमें माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, यानी हमारे सबसे छोटे लेवल पे हमें डील करने को सिखाता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स तीन पार्ट में डिवाइडेड है, या स्कोप है उसका। पहला है प्रोडक्ट प्राइसिंग, सेकंड फैक्टर प्राइसिंग, एंड थर्ड है इकोनॉमिक वेलफेयर। ये प्रोडक्ट प्राइसिंग क्या है? आपका इंडिविजुअल डिमांड एंड इंडिविजुअल सप्लाई को कंसीडर करके आपका एक एनालिसिस बना के देता है। इंडिविजुअल डिमांड मतलब क्या? हम लोग आगे डिमांड कर्व वगैरह सब पढ़ेंगे, तभी आपको और क्लियर होगा। एक पर्टिकुलर कस्टमर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे मार्केट से कितना गुड्स का डिमांड करता है, वो इंडिविजुअल डिमांड है। उसी तरह से सप्लाई का बात करेंगे, तो एक सप्लायर, एक सेलर ऑफ द गुड्स मार्केट में एक पर्टिकुलर टाइम पे कितने गुड्स सप्लाई करता है, उसे सप्लायर बोलेंगे, या सप्लाई एनालिसिस बोलेंगे। तो इन दोनों का स्टडी करने का पार्ट, यानी हमारे प्रोडक्ट को किस तरह से प्राइस करना चाहिए कि जो कस्टमर के लिए भी बेटर हो एंड सेलर के लिए भी बेटर हो, वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। फैक्टर प्राइसिंग क्या करता है? हमें मालूम है, हमारे इकोनॉमिक्स में चार फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, लेबर है, लैंड है, कैपिटल है, एंड एंटरप्रीनर है।
यानी लैंड है तो लैंड को उसके बदले में रेंट मिलेगा, भाड़ा मिलेगा जमीन का, लेबर को उसका सैलरी मिलेगा या वेजेस मिलेगा। कैपिटल यानी जो एंटरप्रेन्योर है, बिजनेसमैन है, जो अपना पैसा, अपना कैपिटल इन्वेस्ट करता है, उसके ऊपर उसे इंटरेस्ट मिलेगा। एंड एंटरप्रेन्योर को अपने बिजनेस के लिए प्रॉफिट मिलेगा। तो ये फैक्टर प्राइसिंग कैसे किया जाता है, फैक्टर्स को कैसे प्राइस किया जाता है, वो स्टडी कराने का काम, वो प्राइजेस को दिखाने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। उसी तरह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी या इकोनॉमिक वेलफेयर है, वहां पे हम लोग देखेंगे एफिशिएंसी इन प्रोडक्शन करके लिखा है, हाउ द गुड्स शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड व्हाट शुड बी द क्राइटेरिया। कम से कम रिसोर्सेस में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कैसे लिया जा सकता है, वो हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ाता है। उसी तरह से कंजम्पशन फैक्टर, कंजम्पशन फैक्टर मतलब क्या, अपने फाइनेंस गुड्स को अल्टीमेट कस्टमर तक रीच आउट कराने का काम, हाउ इट शुड बी डन सो दैट कंजम्पशन पार्ट शुड बी इंक्रीज्ड, वो भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स कराता है। एंड द लास्ट ओवरऑल इकोनॉमिक एफिशिएंसी, प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन के गैप्स को ब्रीच करने का काम भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। तो होप आपका ये क्लियर है। हम लोग आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। जो आपका फीचर्स बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, मैंने पहला ही फीचर आपको बताया है कि इट इज द स्टडी ऑफ द इंडिविजुअल यूनिट। मैंने बोला आपको कि ब्रेड लेंगे, ब्रेड के स्लाइसेस को हम लोग स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। उसी तरह से पूरे कंट्री के इनकम को स्टडी कर रहे हैं तो वो मैक्रो इकोनॉमिक है। पूरे कंट्री में से किसी एक पर्सन का इनकम के बारे में स्टडी कर रहे हैं तो वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। फिर हम लोग ने अभी जस्ट रिसेंटली देखा प्राइस थ्योरी, दैट माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प्स टू डिटरमाइन द प्राइजेस फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद हम लोग ने देखा है पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। ये पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस क्या करता है, आप इट ट्राइज टू प्रोड्यूस द इक्विलिब्रियम पोजीशन ऑफ द इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट। एक इकोनॉमिक यूनिट का मार्केट में इक्विलिब्रियम पोजीशन कैसे है वो डिसाइड करने का काम आपका इकोनॉमिक्स करता है। कौन सा, माइक्रो इकोनॉमिक्स। फिर बोला है माइक्रो इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन सर्टेन अजम्पशंस। हाँ, कोई भी इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन हो या कोई भी डेफिनेशन नहीं, लॉ हो, एक पर्टिकुलर पार्ट पे डिपेंडेंट है कि अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट। हम लोग एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को अगर कंसीडर करते हैं तो एक इंडिविजुअल को कंसीडर करते टाइम हम लोग को उसके रिगार्डिंग बाकी के फैक्टर्स है तो उन्हें कांस्टेंट कंसीडर करना है। कांस्टेंट यानी उनमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो इसीलिए उसे वर्ड बोला है सेटिरस पैरिबस। फिर उसके बाद बोला है स्लाइसिंग मेथड, हर एक यूनिट को सेपरेटली डिटेल में स्टडी करता है। फिर बोला है मार्जिनलिज्म, यानी टू स्टडी अ वेरिएबल थ्रू चेंजेस, हर एक इंडिविजुअल में आने वाले चेंजेस को स्टडी किया जाता है। फॉर एग्जांपल हम लोग आगे जाके देखने वाले हैं डिमांड कर्व का, तो अगर पर्टिकुलर एक एग्जांपल पॉइंट ऑफ व्यू प्राइस अगर 10 रुपीज है एंड डिमांड इज 5 यूनिट्स, कल जाके प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है 10 का 12 हो जाता है तो आपका डिमांड क्या होने वाला है, डिक्रीज होने वाला है। तो ये जो चेंज है, ये वेरिएबल चेंज है, वो आप स्टडी करने का काम माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। फिर बोला है उन्होंने आपका एनालिसिस ऑफ द मार्केट स्ट्रक्चर। बहुत सारे मार्केट्स है, कौन से मार्केट, सब्जी मार्केट क्या नहीं, इकोनॉमिक्स में हमारे पास बहुत मार्केट्स है, जैसे ओलिगोपोली है, मोनोपोली मार्केट है, आपका परफेक्ट मार्केट है, तो ये परफेक्ट कंपटीशन है। ऐसे अलग अलग मार्केट स्ट्रक्चर को स्टडी करने का काम भी आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स करता है। एंड द लास्ट लिमिटेड स्कोप है, ये खाली सिंगल इंडिविजुअल को, सिंगल मटेरियल को, सिंगल आइटम्स को डील करता है, इसीलिए ये आपका लिमिटेड स्कोप के साथ जाता है। इसका इंपॉर्टेंस देखेंगे, पहला इंपॉर्टेंस है प्राइस डिटर्मिनेशन, सेम पॉइंट रिपीट हुआ है कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एंड उनके प्रोडक्ट्स जो रेडी हो रहा है उसके लिए कौन से प्राइजेस suitable है, that determination of the prices are done by the microeconomics.
उसके बाद बोला है फ्री मार्केट इकोनॉमी। ये फ्री मार्केट इकोनॉमी क्या है? फ्री मार्केट इकोनॉमी जहाँ पे गवर्नमेंट का इंटरवेंशन नहीं है। माइक्रो इकोनॉमिक्स एज्यूम करता है अगर मैं कोई भी स्टडी कर रहा हूँ या कोई भी इंडिविजुअल को या कोई भी पर्टिकुलर लॉ को स्टडी कर रहा हूँ, तो उसके रिगार्डिंग गवर्नमेंट इज नॉट गोइंग टू इंटरवीन इन द मार्केट। गवर्नमेंट हैज गिवन फ्री राइट्स टू द सेलर और द बायर टू इन्फ्लुएंस द मार्केट। थर्ड पॉइंट उन्होंने बोला है फॉरेन ट्रेड। आपका टैरिफ है या करेंसी एक्सचेंज रेट्स है या आपका गेन्स है। गेन्स है मतलब क्या? आपका करेंसी एक्सचेंज रेट्स की वजह से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के थ्रू आपका कितना पर्टिकुलर अमाउंट रिकवर होता है या कितना पर्टिकुलर आपको गेन होता है, कितना फायदा होता है, वो देखने का काम भी माइक्रो इकोनॉमिक करता है। फिर बोला इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग, दैट इज इकोनॉमिक सिचुएशन, कॉम्प्लेक्स इकोनॉमिक सिचुएशंस के इकोनॉमिक मॉडल बिल्डिंग में आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प करता है। फिर बोला है बिजनेस डिसीजन। बिजनेस है तो बिजनेस में बहुत सारे पार्ट्स आते हैं। फॉर एग्जांपल बोला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आता है। कोई भी एक प्रोडक्ट बनाना है तो उसका कितना खर्चा होना चाहिए। अगर मैं पर्टिकुलर खर्चे को इंक्रीज कर रहा हूँ, इफ दैट पर्टिकुलर अमाउंट इज गेटिंग इंक्रीज, तो उसका मेरे पर्टिकुलर प्रॉफिट के ऊपर कितना इफेक्ट होने वाला है, या आपके गुड्स को कैसे प्राइस करना चाहिए सो दैट इट इज सुटेबल फॉर द कंज्यूमर्स टू डिमांड इन द मार्केट, या मेरा प्रोडक्शन को मैं कैसे मैक्सिमाइज करूं, कैसे बढ़ाऊं एंड मेरे प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करूं, वो देखने का काम भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का है। गवर्नमेंट के लिए आपका टैक्सेशन पॉलिसी, पब्लिक एक्सपेंडिचर पॉलिसी, ये सब डिजाइन करने को हेल्प होता है। फिर बोला है बेसिस ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। हम लोग ने इकोनॉमिक के डेफिनेशन में या मीनिंग में ही देखा था कि वी आर trying to gain or we are trying to satisfy our wants with limited particular material। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज यहाँ पे हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक विल बी मैक्रो इकोनॉमिक्स। अभी तक हम लोग ने माइक्रो के बारे में देखा, अभी मैक्रो के बारे में देखते हैं। वहां पे भी मैंने एक इजी डेफिनेशन आपके लिए डिजाइन किया है कि प्रोफेसर कार्ल शापिरो, व्हाट ही सेज, मैक्रो इकोनॉमिक्स डील्स विद द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। यहाँ पे कोई भी इंडिविजुअल यूनिट्स के बारे में स्टडी नहीं किया जाता, यहाँ पे पूरे इकोनॉमी यानी नेशनल लेवल पे स्टडी किया जाता है। अगर मैं बात करूं तो ये नॉट इट विल बी डीलिंग विथ इंडिविजुअल मार्केट और इंडिविजुअल डिमांड, इट विल बी डीलिंग विथ अ मार्केट और डिमांड एज अ नेशन एज अ होल। यानी हम लोग यहाँ पे एक मार्केट लेवल पे, एक नेशनल लेवल पे स्टडी करेंगे। यहाँ पे हम लोग इंडिविजुअल इनकम नहीं, यहाँ पे हम लोग नेशनल इनकम को कंसिडर करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप भी हम लोग देख लेते हैं। पहला बोला है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के थ्योरी में उन्होंने बोला है कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। यानी आपका पर्टिकुलर मार्केट में कंजम्पशन कितना है एंड हाउ शुड द गुड्स और द मटेरियल शुड बी इन्वेस्टेड। उसके बाद बोला है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन। मार्केट में अगर डिमांड को स्टेबलाइज रखना है तो अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल्स आपका प्राइस लेवल कैसे होना चाहिए एंड मार्केट के इन्फ्लेशन रेट को कंट्रोल करने का या स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक करता है। फिर उसके बाद आपका सेम यहाँ पे भी सेम पॉइंट रिपीटेड है, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की तरफ आपका पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे स्टडी किया जाता है। एंड द लास्ट उन्होंने बोला है मैक्रो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। गुड्स तो हम लोग ने बना लिया, हम लोग ने पर्टिकुलर मटेरियल्स को प्राइस भी कर लिया, बट हाउ दैट गुड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू द फाइनल कस्टमर so that goods will be reaching the final customer safely and with proper optimum resources, वो देखने का काम भी आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स करता है। अभी फीचर्स देखेंगे। हम लोग ने यहाँ पे डेफिनेशन में या मीनिंग में ही देखा कि इंडिविजुअल नहीं, ये एग्रीगेट्स का स्टडी करता है। एग्रीगेट्स यानी सबका टोटल। फिर हम लोग ने देखा ये लंपिंग मेथड यूज करेगा, ये कोई भी एक छोटे पार्ट को नहीं
लंप लंप मतलब पूरा एक बड़ा पार्ट, वो पूरे एक बड़े पार्ट को कंसीडर करेगा। थर्ड हम लोग ने बोला इनकम थ्योरी, अभी जस्ट देखा, डील्स विद एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। ये किसी भी एक इंडिविजुअल के डिमांड या सप्लाई के ऊपर नहीं करेगा, ये एग्रीगेट यानी मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई के ऊपर डील करेगा। फिर जैसे हम लोग ने इकोनॉमिक ग्रोथ मॉडल देखा था, वैसे ही यहाँ पे भी अलग अलग ग्रोथ मॉडल डिजाइन करने के लिए भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का हेल्प आता है। हाँ, एक पार्ट हम लोग ने वहां पे देखा था माइक्रो में, वहां पे पार्शियल इक्विलिब्रियम था, यहाँ पे जनरल इक्विलिब्रियम है, यानी ये आपका बिहेवियर ऑफ द लार्ज एग्रीगेट्स करेगा, यानी जितने भी एग्रीगेट्स है, जितने भी आपके पास मटेरियल्स है, जितने भी आपके पास इनकम है, उन सबके टोटल बेसिस पे आपका एनालिसिस करेगा। फिर बोला ये पॉलिसी ओरिएंटेड है, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने वाले पॉलिसीज को ये अपना बढ़ावा देता है। इंटरडिपेंडेंस, हाँ ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बोला है, इट टेक्स इनटू अकाउंट इंटरडिपेंडेंस बिटवीन एग्रीगेट इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज इनकम, आउटपुट, एम्प्लॉयमेंट, इन्वेस्टमेंट, प्राइस लेवल एक्सेट्रा। यानी ये सिंगल इंडिविजुअल डिमांड या सिंगल बेसिस पे काम नहीं करेगा, यह हर एक का एक दूसरे पे कैसे डिपेंडेंसी है, कैसे एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, वो देखने का काम करेगा। एंड द लास्ट ये जनरल प्राइस लेवल पे काम करता है, यानी चेंजेस इन जनरल प्राइस लेवल आर स्टडीड इन मैक्रो इकोनॉमिक्स। आगे इंपॉर्टेंस बोला है, इंपॉर्टेंस यानी क्या बोला है, पहला पॉइंट ये इकोनॉमिक सिस्टम के, ये इकोनॉमी के फंक्शनिंग में हेल्प करता है। फिर बोला है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन मतलब अभी फॉर एग्जांपल मार्केट में जो कोई सिचुएशन है, इट मे बी लाइक बिकॉज ऑफ द फॉरेन ट्रेड, इट मे बी लाइक बिकॉज ऑफ द अनसीन सिचुएशंस इन द मार्केट, इट मे बी लाइक बिकॉज ऑफ द वेदर कंडीशन, आपका इनकम में, आपके आउटपुट में या आपके एम्प्लॉयमेंट लेवल पे जो चेंजेस आ रहा है, जो फ्लक्चुएशंस आ रहा है, व्हाई दैट फ्लक्चुएशंस आर बीइंग देयर, वो सब स्टडी करने का काम आपका मैक्रो इकोनॉमिक करेगा। ये आपका नेशनल इनकम स्टडी करेगा, और नेशनल इनकम स्टडी करना यानी एग्रीगेट टोटल ऑफ ऑल द इनकम ऑफ द नेशन। उसके बाद बोला इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हमारे कंट्री में पॉवर्टी आता है, हमारे ही नहीं बहुत सारे कंट्रीज में, हर एक कंट्री में पॉवर्टी लेवल है, इनइक्वालिटीज है, आप इनकम एंड वेल्थ के बेसिस पे डिफरेंसेस है इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसे रूरल एरिया का बात करें तो वहाँ का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल एंड द पीपल लिविंग इन द अर्बन एरियाज उनका अलग अलग है। The people in the rural areas are they are happy with the simple lifestyle. The people we are in the urban areas, we often sometimes want the luxury life. तो ऐसे सिचुएशन में दोनों को स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को स्टैंडर्डाइज कैसे किया जाए, या दोनों को एक ही पर्टिकुलर लेवल पे कैसे लिया जाए सो दैट आवर कंट्री का प्रोग्रेस हो, वो देखने का काम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। फिर आगे बोला है परफॉर्मेंस ऑफ द इकोनॉमी। हाँ, हम लोग इतने टाइम से देख रहे इकोनॉमी इकोनॉमी, बट ये इकोनॉमी का परफॉर्मेंस कैसे है, हम लोग जीडीपी रेशो वगैरह सब देखते हैं, यानी हमारे कंट्री का इकोनॉमी कैसे डेवलप हो रहा है या नहीं हो रहा है, वो देखने का काम भी मैक्रो इकोनॉमिक्स का है। ये और क्या करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को स्टडी करता है, यानी क्या करता है, हेल्प्स टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ द इकोनॉमी एंड द स्टडी ऑफ द इकोनॉमिक वेरिएबल, कि आपके कोई भी मार्केट सिचुएशंस में फ्लक्चुएशंस क्यों आ रहा है, वो स्टडी करने का काम मैक्रो इकोनॉमिक करता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ये आपके जनरल लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड आउटपुट के ऊपर काम करता है, यानी दे ट्राई कि व्हाई द एम्प्लॉयमेंट इज लो एंड हाउ इट शुड बी करेक्टेड इन द इकोनॉमी so as to maximize the economic welfare. So this was a small revision part of your first chapter, micro and macroeconomics. Hope you followed it. So we will be meeting in the next video with the next concept. Till then, thank you.